कि अगर देश की आधी आबादी को आप अधिकार नहीं देना चाहते हो और नहीं दे सकते तो इस देश का विकास कैसे हो। फिर प्रिया सिंह जी अगर उम्र के हिसाब से सोचती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और पैसे वाले परिवार से नहीं हूँ तो कुछ नहीं हो पाता। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार साथियों। मेरा नाम है सूर्या बजाड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बहुजन एक्टिविटीज़। आज हम पहुंचे हैं सीकर के अम्बेडकर सर्किल में, जहां पर राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का जो सम्मान समारोह रखा गया है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर भजनलाल जी रोलन। तो हम उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से समाज की बेटियाँ जो आगे बढ़ रही हैं उनमें क्या कुछ वो देखते हैं और किस तरह से। प्रिया सिंह जी ने महिला बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया है। राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम है वो दुनिया में उन्होंने किया है। और एक गांव की और एक साधारण परिवार की महिला जिनका है वो बाल विवाह हो गया था और गरीबी की स्थिति थी, उसमें उन्होंने क्या है कि संघर्ष करके और एक संजीदगी के साथ में जिस मुकाम पे पहुंची है वो वास्तव में महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो एक तरह से बॉडी बिल्डिंग का जो क्षेत्र है उसको एक तरह से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रो कार्ड प्राप्त करना और गोल्ड मेडल प्राप्त करना अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और राजस्थान में ये पहली बार हुआ है। इसलिए समाज की उस बेटी को, इस राज्य की, इस देश की उस बेटी को सभी है वो उनकी जो कामयाबी है उसको सब है वो एप्रिशिएट करते हैं और सब है वो उसके लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको बधाई देना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। इसके लिए समाज के सभी लोग हैं वो यहाँ पर सीकर के शेखावाटी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, ऐसा देखा जाता है कि समाज के लोग हैं जो महिलाओं को ज़्यादातर बाहर नहीं निकलने देते, पढ़ाई पे भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी बेटी की परवरिश पे खर्च करें या फिर वो जो है दहेज पे देके अच्छे जो परिवार है उसमें उसकी शादी कर दें। तो हमारे लोग अभी भी उसी में जुड़े हुए हैं कि 20 लाख रुपये वो दहेज पर खर्च करते हैं लेकिन उनकी परवरिश पर खर्च नहीं करते। उसके लिए आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा का अधिकार देने, उनको शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया समाज में। और भारत की पहली है वो बच्चियों की स्कूल, लड़कियों की स्कूल खोली उन्होंने और पहली शिक्षिका बनी। और उन्होंने जो मिशन आगे बढ़ाया उसको बाबा साहब ने है वो उसको संविधान में परिणति पर लाए। संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। यहाँ तक कि जो हिंदू कोड बिल है वो बाबा साहब है वो लाना चाह रहे थे और वो संसद में पास नहीं हो पाया तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि अगर देश की आधी आबादी को आप अधिकार नहीं देना चाहते हो और नहीं दे सकते तो इस देश का विकास कैसे होगा। तो वो जो कारवां है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। आज शेखावाटी में महिलाएं भी है वो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और मैं शेखावाटी की बात नहीं है, बहन प्रिया सिंह जी है वो बीकानेर से आती है, बीकानेर के डूंगरगढ़ क्षेत्र से आती हैं। इन्होंने है वो किस तरह से बाल विवाह इनका हो गया था, 5वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी, लेकिन किस तरह से एक बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में इन्होंने नाम किया है और किस तरह से आगे बढ़ी हैं, कितनी मेहनत की है, किस तरह से है वो एक जज्बे के साथ आगे बढ़ी है, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और ये एक प्रेरणा स्रोत है। नहीं, उम्र की अगर बात करें तो फिर प्रिया सिंह जी अगर उम्र के हिसाब से सोचती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और पैसे वाले परिवार से नहीं हूँ तो कुछ नहीं हो पाता। और जब ये सारी बंदिशें तोड़ करके उन्होंने मेहनत की, जज्बे के साथ मेहनत की, उन्होंने है वो आगे बढ़ने की ठानी, तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो पूरे देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। इसलिए कभी भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और किसी में कोई हुनर है तो उस पर काम करने की और उसको है वो निखारने की कोई उम्र नहीं होती है।
सर, इस तरह के जगह जगह पे आयोजन हो रहे हैं ये सम्मान समारोह के, क्या लगता है इससे समाज में संदेश जाएगा और अन्य भी प्रिया सिंह समाज में बनेंगे? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि प्रिया सिंह जी हैं, प्रिया सिंह जी को अगर सम्मानित करते हैं तो यहाँ बच्चियाँ भी हैं, युवा वर्ग है, इनमें सब में ये संदेश जाता है कि जो व्यक्ति है वो एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। एक ये इंस्पायरेशन का कारण बनती है, तो निश्चित रूप से इसको है लोगों को एक राह मिलती है, संदेश मिलता है। एक खास मेहमान जुड़े हैं कमल बगड़िया जी, जो कि पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ के महासचिव हैं। तो उनसे बात करेंगे आज, जो यहाँ पे बहन प्रिया सिंह का जो कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक नाम किया है, वो जो यहाँ पे उनका सम्मान समारोह रखा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई ये कहना चाहूँगा कि प्रिया सिंह जी ने जो देश के लिए ये मेडल जीता है, न कि एक समाज के लिए, जिले के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, तो ये पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। तो मैं तो इसने जब एक प्रिया सिंह जी आई थी तो मैंने जयपुर जाकर भी हमने इनका सम्मान किया था और राजस्थान सरकार से मांग की थी कि आप इनको प्रदेश स्तर के ऊपर इनको सम्मानित करवाएं और इनको सरकारी नियुक्ति भी दें। तो मैं तो आज भी ये मांग करता हूँ कि राजस्थान सरकार, मतलब अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि लोग आरोप लगाने पे लगे हुए हैं कि ये तो एक एसोसिएशन का मामला था। भैया, एसोसिएशन हो चाहे खेल बोर्ड हो, इंटरनेशनल खेलना और गोल्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो उसके लिए बहन जो प्रिया सिंह जी की जो मेहनत की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और इसलिए मैं उनको फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।